एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फोरेंसिक मेडिसिन की हिस्ट्री। तो हमने ऑलरेडी फोरेंसिक मेडिसिन एंड फोरेंसिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं। एंड आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जो कि हम शुरुआत से देखेंगे एंड अभी तक कैसे डेवलप हुई है फोरेंसिक मेडिसिन, वो सब जानेंगे। So before starting today's class, a quick reminder कि ये हमारा ऑफिशियल ऐप का लोगो है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपके एकेडमिक्स में FMT सब्जेक्ट है, सो वी हैव अ स्पेशल कोर्स फॉर फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जो हमारे ऑफिशियल ऐप में अवेलेबल है, जिसमें हम सारा का सारा जो सिलेबस है फोरेंसिक मेडिसिन का, टॉक्सिकोलॉजी का कवर करेंगे विथ वीडियो लेक्चर्स, विथ PDF स्टडी मटेरियल एंड सैम्पल पेपर्स। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन दोस क्लासेस, तो आप हमारे ऐप के थ्रू वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारा एक्सक्लूसिव मटेरियल आपको वहीं पे मिलेगा, जो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो हमने हिस्ट्री पढ़नी है, तो हम शुरुआत से पढ़ेंगे कि अर्लियर टाइम से अभी तक कितनी डेवलपमेंट हुई है फोरेंसिक मेडिसिन में, राइट। सो सबसे पहले अगर हम देखें, सो हिस्ट्री में अगर हम जाएं, सो मेडिसिन और लॉ दोनों ही क्लोजली रिलेटेड थे, क्लोजली एसोसिएटेड थे। बट वो किससे जुड़े हुए थे? वो जुड़े हुए थे रिलीजन से, वो जुड़े हुए थे सुपरस्टिशन से, एंड वो जुड़े हुए थे मैजिक से। ठीक है। सो पहले के ज़माने पे हम बहुत बिलीव करते थे सुपरस्टिशंस पे, मैजिक पे। हम इवन ये भी बिलीव करते थे, अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है, कोई हीनियस सीरियस क्राइम किया है, तो हम ये मानते थे कि कोई बैड इविल पावर उसमें है, जिसकी वजह से उसने मर्डर किया है या कोई सीरियस क्राइम किया है। सो इस तरीके के सुपरस्टिशंस थे, इस तरीके के मैजिक सिस्टम पे हम बिलीव करते थे। एंड इनिशियली जो मेडिसिन एंड लॉ है, दोनों ही एसोसिएटेड थे इन सारे बॉन्ड से। इसके बाद हमने विटनेस किया चरक संहिता, जो 7th सेंचुरी BC में हमें इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो 7th सेंचुरी BC के हैं। एंड इन्होंने एलाबोरेट किया कि किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है फिजिशियन को, ड्यूटीज क्या होती हैं, प्रिविलेजेस क्या होते हैं, सोशल स्टेटस क्या होता है एक फिजिशियन का। ठीक है। इन्होंने इसमें ये भी बताया, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया कि कितने तरीके के पॉइजन्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन भी बताया और उनका ट्रीटमेंट भी बताया। सो बहुत पहले जब सारे के सारे राजा रूल करते थे, तो उस टाइम भी ये सारी चीज़ें बहुत चलती थी। पॉइजन दे देना, खाने पे मिला के पॉइजन, इन सारी चीज़ों पे पॉइजन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। तो इस वजह से हमने ट्रीटमेंट भी सोच के रखी थी। चरक संहिता में इन्होंने ट्रीटमेंट भी बताई हुई थी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइजन का एंटीडोट, अभी हम इसे क्या कहते हैं, एंटीडोट या ट्रीटमेंट। तो उस समय चरक संहिता में ये सारी डिटेल्स अवेलेबल थी। इसके बाद फोर्थ सेंचुरी BC में मनु एक मनु आए, जो कि एक लॉ गिवर थे। ये राजा भी थे और लॉ गिवर थे। एंड उनकी जो ट्रीटीज थी, उनकी जो फाइंडिंग्स थी, आप ये कह सकते हो, या फिर उन्होंने जो बुक लिखी थी, उसका नाम था मनुस्मृति। ये काफ़ी आपने सुना होगा, हो सकता है आपने सुना हो, काफ़ी फेमस आप ये बोल सकते हो ट्रीटी है, जिसमें इन्होंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट लॉ के बारे में इन्होंने बताया, विच इंक्लूड्स पनिशमेंट फॉर वेरियस सेक्सुअल एंड अदर ऑफेंसेस। सो इस मनुस्मृति में ये लिखा हुआ था कि अगर कोई डिफरेंट ऑफेंसेस है, उनमें सज़ा क्या मिलनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पनिशमेंट भी बताई, इन्होंने रिकॉग्नाइज एंड मेंटल इनकैपेसिटी के बारे में भी बताया ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। इन्होंने बताया कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी टॉक्सिन सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में है, so that person will be mentally incapable of analyzing everything। ठीक है। एंड इसकी वजह से इलनेस और एज की वजह से भी जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी में, ये सारी चीजें मनुस्मृति में लिखी हुई थी। इसके बाद अर्थशास्त्र कौटिल्य डिफाइंड पीनल लॉज। पीनल लॉ क्या होते हैं? पनिशमेंट देने वाले लॉज। एंड रेगुलेटेड द मेडिकल प्रैक्टिस। इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस भी रेगुलेट करी, इन्होंने पीनल लॉ भी बनाए। ठीक है। और इसके बाद जो फिजिशियन थे, दे वर पनिश्ड फॉर नेग्लिजेंस। अब ये जो हम मेडिकल नेग्लिजेंस पढ़ते हैं, अगर कोई भी फिजिशियन है जिसके नेग्लिजेंस की वजह से किसी भी अदर पर्सन को सफ़र या फिर पेशेंट को सफ़र करना पड़ रहा है, तो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होता है। सो इस टाइम में भी, इस एरा में भी, अगर किसी भी फिजिशियन ने कोई नेग्लिजेंस किया है, तो उसे पनिशमेंट देने का भी रिकॉर्ड हमें मिलता है। मेडिकल नॉलेज वॉज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ लॉ। और इस टाइम पे जो मेडिकल नॉलेज है, वो हम यूटिलाइज करने लग गए थे लॉ के लिए। इट मेंशंस अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडीज, और ये मेंशन करता है एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडीज इन अननेचुरल डेथ। सो अननेचुरल डेथ के केसेस में एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी की मेंशन इस अर्थशास्त्र बुक में आपको मिलेगी।
इसमें अबॉर्शन, सेक्सुअल ऑफेंसेस, किडनैपिंग, इन सारी चीज़ों को पनिशेबल ऑफेंस बताया गया है। ठीक है, इसके बाद लॉ और मेडिसिन की जो प्रॉब्लम है, लॉ मेडिसिन प्रॉब्लम्स आर फाउंड टू बी रिटन रिकॉर्ड इन इजिप्ट। अब इसके बाद इजिप्ट में भी हमको रिटन रिकॉर्ड मिलता है लॉ एंड मेडिसिन का टुगेदर। सो बेबीलोन और इंडिया चाइना में जब जो कौन सा टाइम की अगर हम बात करें, हम 4000 3000 BC की अगर हम बात करें, 4000 एंड 3000 BC में इन इजिप्ट एंड सुमेर, बेबीलोन, इंडिया, चाइना, इन सभी जगहों पे आपको रिकॉर्ड्स मिलते हैं फोरेंसिक मेडिसिन एंड लॉ के। Chinese Materia Medica about 3000 BC gives information of poison। तो एक और हमें ट्रीटीज मिलती है जिसका नाम है चाइनीज मटेरिया मेडिका, जो कि 3000 BC पुरानी है। इसमें इस ट्रीटी में या फिर इस फाइंडिंग में हमें पॉइजन्स का क्लासिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मिलता है। इम्फोहेट जो थे 27 सेंचुरी BC में एंड ग्रैंड वजीर, चीफ जस्टिस एंड चीफ फिजिशियन ऑफ किंग जोएर ऑफ इजिप्ट enacted rules for medical practice which brought under the law। ठीक है, सो यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिसेस को लॉ के अंदर लाया गया। 27 सेंचुरी BC की हम बात कर रहे हैं। एंड कुछ ऐसे चीफ जस्टिस थे इजिप्ट के जिन्होंने फिजिशियंस को एसोसिएट किया लॉ से एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन अ सेंस ऑफ मेडिसिन, इसे एसोसिएट किया लॉ में। The Code of Hammurabi, king of Babylon, about 2200 BC, is the oldest medical code। ये important है। It is the oldest medical code available in the history। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? Code of Hammurabi, which given by the king of Babylon, which is about 2200 BC old, and it is the oldest medical code available in the history। नेक्स्ट ऋग्वेदा एंड जो दूसरे अदर वेदास थे वो 3000 BC ओल्ड है। एंड दे मेंशन अबाउट क्राइम्स लाइक इंसेस्ट, अडल्ट्री, अबडक्शन, किलिंग ऑफ फैमिली, मर्डर, ड्रंकननेस एक्सेट्रा, और ये सारे के सारे पनिशेबल ऑफेंस थे एंड इस पे पनिशमेंट्स भी दी गई है। Next, physicians were identified as the professional people। Atharva Veda gives details about remedies for various conditions। एंड इस टाइम तक जो फिजिशियंस थे वो प्रोफेशनल लोग हुआ करते थे। एंड अथर्व वेदा में सारी की सारी रेमेडीज दी हुई है डिफरेंट कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं हिपोक्रेट्स अराउंड 460 to 377 BC। हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की हिस्ट्री में भी इनके बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। इंपॉर्टेंट, इसी वजह से मैंने स्टार मार्क किया है। ये क्या थे? फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। He was born and practiced in the island of Rhodes in Greece, and he discussed the lethality of wounds। तो इन्होंने ये डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ wounds एंड जो डिफरेंट तरीके की चोट होती है, जो डिफरेंट वेपन से इंड्यूस करी गई हो या किसी भी तरीके से इंड्यूस करी गई हो, वो कितनी लीथल हो सकती है या कितनी लीथल होती है, क्या कैपेसिटी होती है फेटलनेस में या लीथलनेस में। ठीक है, his contribution to medical ethics is by far his greatest in our field। एंड हमारे मेडिकल इथिक्स में इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज़्यादा बड़ा रहा है। नेक्स्ट, अबाउट 300 BC, Rapis of the rabbinical code responsible for the implementing the Jewish law, जो कि क्या था? मेडिकल एक्सपर्ट, जो कि जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में उनके हमने क्या किए, जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं उसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या फिजिशियन को हम एज अ विटनेस यूज करने लगे अराउंड 300 BC। ठीक है, लेटर ग्रीक और रोमान में भी यही चीजें हुई। मेडिकल मैन कोलैबोरेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, फोरेंसिक मेडिसिन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए हमने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड फिजिशियंस की टीम बनाई एंड उनके कोलैबोरेशन से हमने डेवलप किया फोरेंसिक मेडिसिन। इसके बाद सुश्रुता जो थे, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। अगेन इम्पोर्टेंट, between 200 and 300 AD, in his treatise Sushruta Samhita dealt with the various medical legal problems। और ये कई सारी मेडिको लीगल प्रॉब्लम से डील करता है, जिसका नाम है सुश्रुता संहिता, जो सुश्रुता ने 200 से 300 AD के आसपास क्रिएट करी थी। नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ फिजिशियन वेयर
defined, wounds and fractures were classified, poison and snakes were classified and treatment were prescribed. So इस टाइम तक हमने फिजिशियन का क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं, क्या क्या काम होते हैं पता लगा लिए थे. वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था, डिफरेंट पॉइजन एंड स्नेक वेनम का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था. एंड इसके बाद हमने ट्रीटमेंट भी प्रिस्क्राइब कर ली.